हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 12th। आज हम क्लास 12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 11th चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। आप सभी ने इन पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और सभी क्वेश्चंस के अच्छे प्रकार से समझ के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 11th चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 11.1 के साथ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, कि कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ अलोंग एक्स एक्सिस एंगल बना रही है 90 डिग्री का, अलोंग वाई एक्सिस वो लाइन एंगल बना रही है 135 डिग्री का, एंड अलोंग जेड एक्सिस वही लाइन एंगल बना रही है 45 डिग्री का। हमें क्या कहा गया है? फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, आपको पता है, हम चैप्टर 10th में डिस्कस कर चुके हैं इन सबको बड़ी डिटेल में कि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन होते हैं उनको हम जनरली एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। एल जो होता है वो अलोंग एक्स एक्सिस, एम अलोंग वाई एक्सिस और एन अलोंग जेड एक्सिस। तो जो एल होता है वो होता है कॉस अल्फा, एम जो होता है वो होता है कॉस बीटा और एन जो होता है वो होता है कॉस गामा। तो ये जो अल्फा एंगल है ये अलोंग एक्स एक्सिस रहता है, जो बीटा एंगल होता है वो अलोंग वाई एक्सिस रहता है और जो गामा एंगल होता है वो अलोंग जेड एक्सिस रहता है। तो हमारी स्टेटमेंट में हमें ये तीनों एंगल गिवन है। अल्फा की वैल्यू देखिए यहां पर हमें 90 डिग्री गिवन है जो एक्स एक्सिस पर बन रहा है। बीटा की वैल्यू 135 डिग्री गिवन है जो वाई एक्सिस पर बन रहा है लाइन का, और जो गामा एंगल है वो 45 डिग्री है हमें दिया हुआ स्टेटमेंट में, जो जेड एक्सिस साथ लाइन बना रही है। हमें इन तीनों एंगल्स की हेल्प से कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, जिससे हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता चल जाए। तो अब देखिए, जो पहला डायरेक्शन कोसाइन है एल अलोंग एक्स एक्सिस, उसमें हमें अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री गिवन है। तो यहां पुट करेंगे हम इसके अंदर, तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू टेबल से आपको पता है 0 होती है। तो जो पहला डायरेक्शन को साइन आ गया L इज इक्वल टू 0 अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम बात करेंगे बीटा की। तो जो बीटा एंगल है वो हमें 135 डिग्री दिया हुआ है जो वाई एक्सिस साथ बन रहा है लाइन का। तो यहां पुट कर देंगे cos 135 डिग्री। अब इस cos 135 की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए, जो cos 135 डिग्री की वैल्यू होती है आप उसको ऐसे लिख सकते हैं cos 180 माइनस 45, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो आपने वो आइडेंटिटी पढ़ी है सेकंड क्वाड्रेंट वाली कि cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा के इक्वल होता है। तो हम यहां यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री की वैल्यू टेबल से आपको पता है, क्लास 10th में हमने पढ़ा हुआ है, 1/√2 होता है। तो ये हो जाएगा -1/√2। तो देखिए, cos 135 डिग्री की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहां पर -1/√2 हो गई है। अब बात करेंगे तीसरा एंगल, जो तीसरा डायरेक्शन रेशियो है हमारा n, जो गामा एंगल स्ट्रेट लाइन बना रही है हमारी cos गामा z एक्सिस के साथ। तो वो z एंगल जो गामा है वो हमें दे रखा है स्टेटमेंट में 45 डिग्री। तो आप यहां पर पुट कर देंगे cos 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो इस तरह से हमें तीनों डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे। अलोंग एक्स एक्सिस जो डायरेक्शन कोसाइन है लाइन का वो है 0, अलोंग वाई एक्सिस जो है -1/√2, और अलोंग जेड एक्सिस जो है n इज इक्वल टू वो है 1/√2। देखिए, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का। लिखा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं आपको ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स। इस बार कहा गया इक्वल एंगल्स, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं जो इक्वल एंगल बनाती है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, तीनों ही एक्सिस के साथ स्ट्रेट लाइन हमारा इक्वल एंगल बनाती है। तो लेट L, M and N be the डायरेक्शन कोसाइंस। हम लिख लेते हैं कि L, M, N जो है वो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं ऑफ द लाइन
which makes of the line which makes equal angles with the कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी तीनों एक्सिस के साथ एंगल इक्वल बनेगा। तो यानी देखिए जो नॉर्मल एल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कॉस अल्फा लिखते हैं हम, एम की वैल्यू कॉस बीटा लिखते हैं जनरली, और एन की वैल्यू कॉस गामा लिखते हैं। हमें हमारे क्वेश्चन में इस बार गिवन है, ये स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि अल्फा, बीटा और गामा एंगल तीनों इक्वल हैं, और मैं इन तीनों को अल्फा के इक्वल मान लूं या थीटा के इक्वल मान लेते हैं इन तीनों को हम, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे कोई भी, हम इन तीनों को थीटा के इक्वल मान लेते हैं, यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं से कि अल्फा बीटा गामा जो तीनों एंगल इक्वल हैं, जो इक्वल एंगल बना रही है लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का, वो उसकी वैल्यू थीटा है। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर एल जो होगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस, वो बन जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू को थीटा लेट कर लिया था। जो एम होगा डायरेक्शन कोसाइन वाई एक्सिस के साथ कॉस बीटा, और बीटा की वैल्यू को भी हमने थीटा मान लिया है, तो एम इज इक्वल टू भी कॉस थीटा हो जाएगा। और डायरेक्शन कोसाइन अलोंग जेड एक्सिस जो बनेगा एन इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा वो भी। अब यहां पर डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टी है, वी नो दैट, मैं आपको बता रहा हूं, हमने 10th चैप्टर में पढ़ी है वेक्टर्स में। डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, कि जो तीनों डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उनके स्क्वायर का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। यहां पर अब हमने क्या करना है, इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो जो एल, एम और एन की वैल्यूज हैं वो हम यहां पुट कर देते हैं। देखिए एल किसके इक्वल है, कॉस थीटा के, एम किसके इक्वल है, कॉस थीटा के, और एन किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। तो तीनों एल एम एन के प्लेस पे हमने कॉस थीटा लिखना है, तो मैं लिख रहा हूं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तीनों सेम टर्म हो गई, 3 टाइम्स हो गई, तो 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 3 इसके अपॉन में आ जाएगा 1/3, और यहां पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब रिमूव करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 आ जाएगा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस बनेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस रिक्वायर्ड जो हमारे होंगे, यानी वो जो लाइन बनाएगी जिसपे तीनों एंगल्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो बन रहे हैं वो इक्वल हैं, दे आर प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3। Now let's see question number 3 of exercise 11.1. If a line has the direction ratios, हमें एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है -18, 12 एंड -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन है एक लाइन के, और हमें उस डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो लेट कर लेते हैं। A1 डायरेक्शन रेशियो जो हमें गिवन है -18, B1 12 और C1 -4 हमने लिख लिया। A1, B1, C1 दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में। हमें इनकी हेल्प से डायरेक्शन कोसाइंस बनाने हैं। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस बनाने होते हैं तो उसका जो फॉर्मूला रहता है, देखिए मैं बता देता हूं आपको डायरेक्शन कोसाइंस का, डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से। तो जो L होता है डायरेक्शन कोसाइन पहला अलोंग एक्स एक्सिस, वो रहेगा A1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। सिमिलरली जो M होगा डायरेक्शन कोसाइन दूसरा अलोंग y एक्सिस, उसका फॉर्मूला रहेगा B1 अपॉन, यहां पर B1 और C1 तीनों डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम लिखते हैं हम। तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर लिख देते हैं। फिर B1 की बारी आएगी, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, डिनोमिनेटर सेम रहने वाला है तीनों का, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और तीसरा डायरेक्शन कोसाइन N अलोंग जो Z एक्सिस बनेगा वो होगा C1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ये तीनों डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास इस तरह से निकल जाएंगे इन फॉर्मूले की हेल्प से। तो देखिए एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, जो एक्स एक्सिस अलोंग बनेगा, L की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। A1 हमें न्यूमरेटर में रखना है, वो हमारे पास -18 गिवन है।
-18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, अब मुझे बाकी तीनों डायरेक्शन को साइन जो है A1 B1 C1 तीनों के स्क्वायर का लिखकर उनको ऐड करना है। तो A1 हो गया -18 का स्क्वायर प्लस B1 हो गया 12 का स्क्वायर और प्लस C1 हो गया -4 का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया यहां पर, ठीक है। इसी तरह से दूसरा डायरेक्शन कोसाइन m की जब बात करेंगे तो वो अलोंग y एक्सिस बनता है, तो वहां पर न्यूमरेटर में B1 लिखा जाएगा यानी कि 12 डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर सेम रहने वाला है जो ऊपर लिखा था हमने, -18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। और तीसरा डायरेक्शन कोसाइन जो है अलोंग z एक्सिस n, यानी उसमें C1 आएगा न्यूमरेटर में, और C1 की वैल्यू में गिवन है -4 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर सेम रहने वाला तीनों का, -18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो देखिए हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तीनों को और इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, क्या आएंगी यहीं पर लिख रहा हूं, देखिए -18 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर होता है 324, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 4 का स्क्वायर होगा 16, राइट। अब आपने इन तीनों को ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा -18 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 484, और 484 किसका स्क्वायर रूट है, 484 का स्क्वायर रूट होता है 22, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 की टेबल से, 2 9 18, 2 11 12, यानी -9 अपॉन 11 वैल्यू आ गई है। सिमिलरली 12 अपॉन, अब यहां पर देखिए सॉल्व करके सेम आएगा, डिनोमिनेटर सबका सेम है यानी स्क्वायर रूट ऑफ 484 ही आने वाला है, यानी 12 अपॉन 22, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, 11 2 22 यानी 6 अपॉन 11, और तीसरा है -4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 484 यानी -4 अपॉन 22, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं आप, 2 दूनी 4 और 11 दूना 22, तो यहां पर 11 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 11। तो तीनों डायरेक्शन को साइंस जो है हमारे पास रिक्वायर्ड वो हमें मिल गए हैं। अब वो क्या क्या मिले हैं, पहला है -9 अपॉन 11, दूसरा है 6 अपॉन 11 और तीसरा -2 अपॉन 11। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का, शो दैट द पॉइंट्स 2 3 4 -1 -2 1 एंड 5 8 7 आर कोलिनियर। हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, हमें शो करने हैं कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है द पॉइंट्स लाइज इन द सेम स्ट्रेट लाइन, जो पॉइंट्स 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स एक सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं उनको हम कोलिनियर बोलते हैं। तो हमें प्रूव करना है ये जो तीनों पॉइंट्स हमें दे रखे हैं कोलिनियर हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2 3 4 और कोऑर्डिनेट हम इसके मान लेते हैं x1 y1 और z1। दूसरा पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं Q -1 -2 1 और कोऑर्डिनेट्स हम इसके मान लेते हैं x2 y2 और z2। और कोऑर्डिनेट्स तीसरा पॉइंट है R, उसको हम ले लेंगे 5 8 7 मान लेते हैं पॉइंट R, और उसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x3 y3 और z3। हमें प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। तो जब कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या है, जो डायरेक्शन रेशियोज है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, देखिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू के हम डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं कि पॉइंट P और पॉइंट Q को ज्वाइन करने से, मिलाने से जो लाइन बनेगी उसके डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे। तो कैसे निकाले जाएंगे डायरेक्शन रेशियो, मैं लिख देता हूं पहले। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो देखिए x2 है -1 माइनस x1 है 2, तो -1 -2 ये पहला हो गया। दूसरा y2 माइनस y1 यानी y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज लिखेंगे -2 और यहां से 3, बीच में माइनस साइन लगाना है, -2 -3। और तीसरा z2 माइनस z1 है तो 1 -4 लिखा जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए क्या आया, -3 -2 -3 -5 और 1 -4 -3। तो ये आगे डायरेक्शन रेशियोज पी क्यू के। इसी तरह से एक और हम पेयर ले लेंगे 2 पॉइंट्स का, उसके भी डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। पी आर ले लेते हैं, मान लीजिए कि पी और आर के ज्वाइनिंग के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी आर ले लेते हैं इस बार, और पी आर, पी के हमने x1 y1 z1 माने हैं कोऑर्डिनेट्स, और आर के x3 y3 और z3। तो पी आर के डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे हमारे पास x3 माइनस x1, y3 माइनस y1
और Z3 माइनस Z1। तो देखिए x3 की वैल्यू है 5 माइनस x1 की वैल्यू है 2, y3 की वैल्यू है यहां से 8 माइनस y1 की वैल्यू है 3 और Z3 की वैल्यू है यहां से 7 माइनस Z1 की वैल्यू है 4। तो ये आ जाएंगे 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 3 5 और 7 माइनस 4 3। तो ये आगे देखिए हमारे पास अब डायरेक्शन रेशियोज PQ के भी आ गए और PR के भी आ गए। अब इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के डायरेक्शन रेशियोज अगर प्रोपोर्शनल हैं तो हम कह देंगे कि पॉइंट्स PQR जो है वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ एंड PR are proportional, then points P, Q and R are collinear। तब ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। और प्रोपोर्शनलिटी चेक करने के लिए देखिए PQ के डायरेक्शन को रेशियोज है हमारे पास -3, -5, -3 और PR के हैं हमारे पास 3, 5 और 3। तो रेशियो चेक करें देखिए सिर्फ ये -3, -5, -3 है और ये +3, +5 और +3 है। तो यानी माइनस साइन का फर्क है, यानी माइनस अगर मैं 1 कॉमन ले लूं यहां से तो 3, 5 और 3 बन जाएंगे ये। तो इसका मतलब जो है इनकी रेशियो जो है वो सेम हो गई, मतलब दे आर प्रोपोर्शनल। तो ये प्रूव हो गया कि जो डायरेक्शन रेशियोज हैं PQ और PR के वो प्रोपोर्शनल हैं। तो इसका मतलब पॉइंट्स PQR आर कोलिनियर। तो यही हमें शो करना था कि पॉइंट्स PQR आर कोलिनियर और वो हमने इनकी डायरेक्शन रेशियोज को प्रोपोर्शनल करके शो कर दिया है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 का। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। हम एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं। देखिए हम ट्रायंगल बना देते हैं यहां पर, सपोज इस तरह से, लाइक दिस। नाम आप रख सकते हैं ABC, यहां B लिख लेते हैं या C लिख लेते हैं, कोई भी वर्टिसेस अपनी मर्जी से लिख सकते हैं यहां पर। देखिए A के वर्टिसेस हमें गिवन है पॉइंट के 3, 5, -4। पॉइंट B के वर्टिसेस हमें गिवन है -1, 1, 2 और पॉइंट C के वर्टिसेस में गिवन है -5, -5, -2। ठीक है, तो हमें एक ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं A, B और C के। हमें क्या कहा गया है, हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं साइड्स के, यानी हम AB के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, BC के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं और साइड AC के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो हम सबसे पहले एक एक करके शुरू करेंगे। AB के डायरेक्शन कोसाइन निकाल के दिखाएंगे। आपने बड़े ध्यान से समझने हैं क्योंकि हम सिर्फ आपको AB के डायरेक्शन कोसाइन निकाल के दिखाएंगे, BC और CA के आपने उसी मेथड से अपने आप सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए डायरेक्शन कोसाइंस AB निकालने से पहले हम सबसे पहले जो हमें जरूरत पड़ेगी वो है डायरेक्शन रेशियोज की। तो हम डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ साइड AB। डायरेक्शन रेशियोज हमने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में भी कि मान लेते हैं जो A के वर्टिसेस है वो है x1, y1, z1 और B के मान लेते हैं x2, y2, z2। तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये AB की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ, BC और CA के आपने खुद निकालना है बिल्कुल ऐसे ही। डायरेक्शन रेशियो सबसे पहले तो निकाल रहे हैं AB के। देखिए x2 की वैल्यू -1 है, x1 की 3 है, -1 -3। y2 माइनस y1, y2 1 है और y1 5 है, यानी 1 - 5। और फिर z2 माइनस z1 लिखना है। z2 की वैल्यू 2 है, z1 की -4 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 4। तो डायरेक्शन रेशियोज निकल के देखिए -1 -3 -4 और 1 - 5 -4 और 4 + 2 6। तो ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए AB के। अब हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB। तो डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है, जो भी हमें पहला कोऑर्डिनेट है -4, जैसे x कोऑर्डिनेट है -4, ये लिखना होता है और डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इन तीनों के स्क्वायर का सम, यानी -4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, राइट। सॉल्व करके आ जाएगा -4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16 और प्लस 6 का स्क्वायर 36। सिमिलरली दूसरा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट -4
डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सेम टर्म -4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और ये भी सॉल्व करके वही आ जाएगा -4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 16 प्लस 36। तो ऐड कर देते हैं 16 प्लस 16 32 और 32 प्लस 36 हो जाएगा 68। सिमिलरली थर्ड जेड कोऑर्डिनेट 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेम टर्म -4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 अपॉन, हमें पता है सॉल्व करके आया था √68। तो ये जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस निकल गए हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए -4 अपॉन √68, -4 अपॉन √68 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 17, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो -4 अपॉन 2√17 आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी -4 अपॉन 2√17 और यहां पर भी 6 अपॉन 2√17। अब आप चाहें तो 2 के पहाड़े से कैंसिल कर सकते हैं, 2 दूनी 4, -2/√17, ये भी 2 दूनी 4 कैंसिल हो जाएगा, -2/√17, और ये 2 तिया 6 यानी 3/√17। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस निकल गए हैं हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड ए बी, वो हमारे पास अब आ गए हैं। ऑफ साइड ए बी हम लिख लेते हैं -2/√17, -2/√17 और 3/√17। बिल्कुल सेम एग्जैक्टली यही प्रोसीजर फॉलो करके आपने साइड बीसी और साइड सीए के डायरेक्शन कोसाइंस भी कैलकुलेट करने हैं। प्रोसीजर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपने सबसे पहले जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ए और बी के वर्टिसेस के, जिसके भी हम डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहते हैं, उनके डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। डायरेक्शन रेशियो निकालने का मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना होता है। जैसे यहां किया हमने x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। उससे हमारे पास डायरेक्शन रेशियो निकाल आते हैं, और फिर उन डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से हमने डायरेक्शन कोसाइन निकालने होते हैं। ये सारा का सारा मेथड ऑलरेडी आप 10th चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट हो रहा है। तो जैसे पहला कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, y और z, तीनों कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम लिखना होता है, और लिख के जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर से आपने डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड बीसी एंड साइड सीए निकालने हैं, और ये आपने खुद ट्राई करना है। देखिए एक्सरसाइज 11.2 शुरू कर रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस वाले, इसीलिए कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 11.2 के भी इसमें हमने इंक्लूड कर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे शो दैट द 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस, 3 लाइनों के हमें डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं। ये फर्स्ट लाइन के, ये सेकंड लाइन के और ये थर्ड लाइन के। हमें शो करना है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कि तीनों लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होती हैं। 2 लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 2 लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर if L1 M1 L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0। यानी अगर उनके डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 आ जाए तो वो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे मान लें अगर मेरे पास ये पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन, और मैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें दे रखे हैं, इसको L1 M1 और N1 अज्यूम कर लेते हैं, और दूसरी लाइन जो है इसके डायरेक्शन कोसाइंस को L2 M2 और N2 ले लेते हैं। तो जो ये पहली और दूसरी 2 लाइनें हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हैं, ये परपेंडिकुलर होंगी अगर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 आ जाए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो देखते हैं, पहले चेक करके देखते हैं कि क्या ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं या नहीं। तो L1 L2 की वैल्यूज पुट करनी है हमें। यहां पर देखिए LHS में ले रहे हैं, L1 की वैल्यू है 12/13 मल्टीप्लाई L2 की वैल्यू है 4/13, बीच में प्लस साइन। M1 की वैल्यू है -3/13 मल्टीप्लाई M2 की वैल्यू है 12/13 और फिर प्लस बीच में। N1 की वैल्यू है -4/13 मल्टीप्लाई और N2 की वैल्यू है 3/13। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 12 मल्टीप्लाई 4 48 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई 13 169
प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 12 मल्टीप्लाई 3 36 डिवाइड बाय 169, फिर ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 12 और डिवाइड बाय 169, तो सबका एलसीएम आ गया 169। तो आप देख सकते हैं 48 माइनस 36 माइनस 12 यानी 48 माइनस 48 डिवाइड बाय 169 इज इक्वल टू 0 अपॉन 169 इज इक्वल टू 0 एंड विच इज अवर राइट हैंड साइड RHS। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो पहली और दूसरी लाइन है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर हमने दूसरी और तीसरी लाइन के लिए भी अप्लाई करना है, और इसके हम मान लें अगर डायरेक्शन कोसाइंस है L3 M3 और N3, तो देखिए तो क्या होना चाहिए L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 इज इक्वल टू 0 चाहिए। उससे क्या होगा, अभी हमने प्रूव किया कि फर्स्ट और सेकंड परपेंडिकुलर हैं, अब हम प्रूव करेंगे कि सेकंड और थर्ड परपेंडिकुलर हैं। तो L2 की वैल्यू देखिए पुट कर रहे हैं यहां पर 4/13 मल्टीप्लाई L3 की वैल्यू 3/13 प्लस M2 की वैल्यू 12/13 और यहां पर M3 की वैल्यू -4/13 प्लस N2 की वैल्यू 3/13 और मल्टीप्लाई N3 की वैल्यू 12/13। LHS हम लेकर चलेंगे, LHS में वैल्यूज पुट करनी है, क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 3 12/169 प्लस माइनस माइनस 12 मल्टीप्लाई 4 48 डिवाइड बाय 169 और प्लस 12 3 36 डिवाइड बाय 169, इन सबका एलसीएम भी 169 आया। तो 12 माइनस 48 प्लस 36 यानी 36 प्लस 12 48 माइनस 48 डिवाइड बाय 169 इज इक्वल टू 0 अपॉन 169 इज इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट और सेकंड लाइन यानी फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, वो तो हमने यहां फर्स्ट पार्ट में म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव की, और यहां पर प्रूव की सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन, ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई, यानी पहली लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है, दूसरी तीसरे के परपेंडिकुलर है। हमें प्रूव करना है तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो उसके लिए थर्ड लाइन एंड फर्स्ट लाइन के लिए भी यही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि थर्ड और फर्स्ट लाइन भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो यानी तो थर्ड और फर्स्ट के डायरेक्शन को साइंस की हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर ये भी 0 आ जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लाइन्स, यानी ऑल थ्री लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बिल्कुल वैसे होगा जैसे आप समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इस तरह से, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया परपेंडिकुलर होता है, और तीसरा जो एक्सिस होता है जेड एक्सिस, वो इस तरह से होता है, जेड एक्सिस सामने की तरफ, जिस तरह से ये हमने यहाँ पर पेन आपको दिखाया हुआ है। तो उसको पेपर पे शो करने के लिए ग्राउंड पे हम इस तरह से दिखाते हैं यहाँ पर। तो ये जो एंगल होते हैं तीनों, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आप इसको एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, वाई एक्सिस, और इसको जेड एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इस तरह से नजर आएगा आपको, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड सामने की तरफ होता है। तो एग्जैक्टली सेम इस तरह से लाइंस हो जाएंगी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और कब होंगी, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपने खुद से इसको सिंप्लीफाई करके देखना है और चेक करना है कि क्या LHS इज इक्वल टू 0 के इक्वल, जो हमारी राइट हैंड साइड है उसके इक्वल आ रही है नहीं आ रही। अगर आ जाती है तो इसका मतलब ये तीनों लाइंस जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएंगी, और ये आपने खुद करना है, ये डेफिनेटली प्रूव होंगी, क्योंकि जो रिजल्ट है वो हमेशा इक्वल टू 0 ही आने वाला है। देखिए थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद 11.2 एक्सरसाइज का हम, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, दो पॉइंट दे रखे हैं, अगर ये मान ले कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, यानी पॉइंट A और पॉइंट B से एक लाइन पास कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट है 4 7 8, पॉइंट A के मान लेते हैं और पॉइंट B के 2 3 4, राइट। शो दैट द लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स, मान लेते हैं A भी बन गई है, इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, यानी जो एक और लाइन बनानी है जिसके कोऑर्डिनेट हम CD मान लेते हैं, ये C और ये D, इन दोनों से मिलकर भी एक लाइन बन रही है पॉइंट C और पॉइंट D से,
-1 -2 1 और 1 2 5 पॉइंट डी के। तो शो करना है कि ए बी और सी डी जो लाइंस है दे आर पैरेलल। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स सी एंड डी। अब हमें पता चलेगा कि हमें करना क्या है। हमें दो लाइन सेगमेंट दे रखी है, ए बी मान ली हमने और दूसरी सी डी मान ली। हमें प्रूव करना है कि ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल हैं। तो हमने लिख दिया, क्योंकि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स 4 7 8 ले लिए, पॉइंट बी के 2 3 4 ले लिए। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज चेक करते हैं। क्यों कर रहे हैं चेक? क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज इन दोनों लाइंस के अगर प्रोपोर्शनल आते हैं, लिख देते हैं इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस, कौन कौन सी टू लाइंस हैं? ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल आ जाते हैं इन दोनों लाइंस के, देन हम कह देंगे द लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। दोनों पैरेलल प्रूव हो जाएंगे। तो देखिए डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं सबसे पहले हम। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, हमने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स मैं मान लूं x1 y1 z1 और इसके x2 y2 और z2, तो क्या बनेंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो देखिए 2 माइनस 4, 3 माइनस 7 और 4 माइनस 8। तो डायरेक्शन रेशियोज ए बी के निकल गए हमारे पास -2 -4 -4। ये आगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। सिमिलरली अब हम निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी। तो देख लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी क्या आ रहे हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी, तो सी डी के लिए यहां पर देख लिए पॉइंट चेंज कर देते हैं, x3 y3 z3 ले लेते हैं और ये x4 y4 और z4 ले लेते हैं। माइनस ही करना है, तो कैसे निकलेंगे? x4 माइनस x3 कॉमा y4 माइनस y3 कॉमा z4 माइनस z3। माइनस कर रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स। 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। और जो दूसरा हमारे पास y कोऑर्डिनेट है वो क्या है? y4 है 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये फिर से +2 और z4 हो जाएगा 5 माइनस 1। तो ये निकल गए 2 4 और 5 माइनस 1 4। तो देखिए ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकले हैं -2 -4 -4। और यहीं पर मैं लिख देता हूं अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी जो हमारे निकले हैं वो हैं 2 4 और 4। हमें चेक करना है कि क्या ये प्रोपोर्शनल है या नहीं। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स की जो रेशियो है वो इक्वल आनी चाहिए। यानी -2/2 x कोऑर्डिनेट के नीचे लिखा हमने इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट के नीचे लिख रहे हैं, देखिए -4/4 और z कोऑर्डिनेट के नीचे -4/4। अगर ये रेशियो तीनों की इक्वल है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये प्रोपोर्शनल है। तो देखिए रेशियो चेक करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया -1, 4 से 4 कैंसिल हो गया -1, 4 से 4 कैंसिल हो गया -1। तो प्रूव हो गया तीनों इक्वल आए। तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB and CD are proportional, मतलब in the same ratio. तो therefore AB parallel CD, और यही हमें शो करने के लिए कहा गया था। तो बच्चों आज हमने आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट सॉल्व करके दिखाई है और 11.2 के भी पहले 3 क्वेश्चंस बताए हैं जो कि सभी क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थे, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। इनकी क्या रिलेशनशिप्स होती हैं और क्या इनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आपने इन सभी कॉन्सेप्ट्स की अच्छी प्रकार से रिवीजन करनी है और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज 11.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, सेफ रहें और खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।